तो आज की मार्केट हमारे रनिंग में है और वही चीज़ें सेम जो कल थी, सेम वही चीज़ें आज हैं। मेरे हिसाब से आज भी सेम वही चीज़ें चल रही हैं जैसे कल थी। कल भी बाजार बुलिश था, आज भी बाजार बुलिश है। ठीक है, कल 100% के टारगेट के मैंने दिए थे, वो आज पूरे अचीव हो गए हैं। आज बाजार खुल फ्लैट खुला जहाँ पे कल खुला था, हल्का सा एक डाउन दिया, फिर इसने पूरे 100% के हमारे टारगेट दे दिए। अब 100% दे दिया तो आप सोचोगे यार 100% टारगेट बहुत दे दिए, है ना। मैं अभी भी बोलता हूँ उसमें 100% के बाद भी इसमें टारगेट अभी और आने हैं, और उसके लिए एक अच्छा सा ट्रैप आपको मिलना चाहिए, फिर आप कंटिन्यू दोबारा से इसी ट्रेड में बने रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे ट्रेड के लिए देखो आपको सबसे पहले ना कुछ वो देखना है, संकेत सिग्नल्स है। तो जैसे ही बाजार ओपन हुआ, अब यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया बाजार ने, तो इस कैंडल में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, मतलब इस कैंडल के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा है मगर फिर भी इसके अंदर बायर्स मौजूद हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहे हैं। आपको भी नहीं दिख रहे हो वो अलग अलग बात है, मगर इसमें बायर्स हैं। मगर फिर भी आपको ट्रैप पर ही ट्रेड लेना है, ट्रैप पर ट्रेड लेना है, मतलब आज का लो इसका ये है, तो कम से कम ये ब्रेक होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ से एक अप मूव आ सकता है, मतलब यहाँ कहीं से भी आ सकता है, मगर फिर भी आपको एक अच्छे ट्रैप पर ही ट्रेड लेना। अच्छा ट्रैप से मतलब है यहाँ पर आप ट्रेड लो, इसको ब्रेक होने पे यहाँ, फिर उसके बाद फिर सीधा ये एरिया है, उससे पहले फिर आपको ट्रेड नहीं लेना, लेना ऊपर के लिए ही है। ठीक है, पुट साइड में अभी भी आपको नहीं जाना, हालांकि यहाँ से 50-60% का मूव भी आराम से दे देगा, मगर फिर भी नहीं लेना आपको। ये कच्चा लालच है, छोटा लालच है, वो आपको उस लालच में नहीं पड़ना। ठीक है, तो देखो वही सेम चीज़ें हैं। आप बेशक यहाँ बाहर आए हैं मगर वो यहाँ से ऊपर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा ट्रैप, अच्छे ट्रैप का हमेशा वेट करना होता है। एक अच्छे ट्रैप का हमेशा वेट करो आप। ठीक है, एक ट्रैप का हमेशा वेट करना चाहिए आपको। ये है एक अच्छा ट्रैप, और इस ट्रैप के साथ साथ और भी चीज़ें देख रही हैं। हम्म, हम्म। ये अगर इस एरिया में मिल जाए ना, इस एरिया में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर भी पुलिस है, आप यहाँ भी कहीं भी इस एरिया में, ये सब डिमांड का ही एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। मगर एक अच्छा ट्रेड एक अच्छी ट्रैप के बाद ही होता है। पुलिस ही है बाजार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। से भी हम थोड़ा सा देखेंगे, देख कर ही चलना होगा। निफ्टी ने तो अपना काम कर दिया है, बस इंडेक्स ने काम कर दिया है, और ऑप्शन के चार्ट में अभी करना बाकी है। ऑप्शन के चार्ट में अभी करना बाकी है। इंडेक्स ने अपना काम कर दिया है, बुलिस ने इसकी तैयारी इंडेक्स ने कर दी है काफ़ी अच्छे तरीके से। काफ़ी ठीक वॉल्यूम है, फिर भी आपको ट्रैप का ही वेट करना। अब डिमांड पे यहाँ इंडेक्स के हिसाब से ट्रेड बनता है, मगर अभी ऑप्शन के हिसाब से ट्रेड नहीं बन रहा। बन चुका वो पहला ही ट्रेड है, देखो यहाँ पे इसमें ही ट्रेड लेना हो बिल्कुल बनता है। डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट पे, और ये डाउन है, काफ़ी अच्छा डाउन है, और वॉल्यूम भी आप देखो, ये पूरी बुलिश इंगल्फिंग बनी है। देखो मैं कैंडल स्टिक पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बस एक इंडिकेट देती है कि हाँ यहाँ से अब ये कैंडल है, आप इसको रीड करो। इसके अंदर बायर मौजूद थे, मगर फिर भी इन बायर को काटना जरूरी था। ठीक है, एक बार में कभी भी बाजार वी शेप रिकवरी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा जब तक आप हो तब तक इस बात को ध्यान रखो कि हाँ एक बार में बाजार कभी भी रिकवर नहीं कर सकता, कभी भी रिकवर नहीं होगा बाजार। ठीक है, बाजार ने यहाँ से जाना स्टार्ट किया है, मतलब ये लोग काटे हैं। ठीक है, 135 वाले काट के फिर ये बाजार यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया है बाजार ने। सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन आपको देखनी है। ठीक है, इसमें भी वॉल्यूम रीड करना है डाउन साइड के लिए। ये ट्रैप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है आपको, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो आपसे ये वाला ट्रैप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें ना एक चीज़ और हो गई है, ये इसने क्रिएट करे हैं, मतलब स्टॉप लॉस क्रिएट किया इन्होंने, और एक बाइंग के लिए एक सेटअप बना के तैयार कर दिया है। बाइंग के लिए डब्लू पैटर्न आपने सुना होगा, और डब्लू पैटर्न यहाँ तैयार कर दिया इन्होंने। ये देखिए, ये एक डब्लू पैटर्न है, इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पर ट्रेड लिए जाएंगे। आप सब जानते हो, आप सब भी ट्रेड इस तरीके से लेते हो और लेते होंगे आज से पहले, मगर अब आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। जब तक आप इस चैनल से जुड़े हुए हो ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है आपको। मैं बिल्कुल चाहता हूँ यहाँ से डब्लू का ब्रेकआउट हो,
और फिर यहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। ये एरिया डब्ल्यू का ब्रेकआउट होने पे फिर देखो, मैं यही सिग्नल है मेरा, इसी बिहाफ पे मैं काम करता हूँ। इसका यहाँ ब्रेकआउट हो, इसका देखो यहाँ पे ट्रेड आपको इसके ब्रेकआउट पे लेना है। देखो यहाँ पहले ही लो काट दे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, इस बात का भी ध्यान रखना। कभी आप बोलो एकदम से यहाँ आ जाए और ट्रेड ले लो, सही है। बाकी आप इस ट्रेड में अभी भी हो, मैं नहीं बोल रहा कि आपने पूरा प्रॉफिट बुक किया है। जो 100% का ट्रेड चल रहा था ना, आपको सिर्फ उसमें से 80% या 50% ही बुक करना था, या 60% कर लो, 80% कर लो। बाकी इस ट्रेड में अभी भी हो आप, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। बाकी इसे गुना में देखोगे तो 3 गुना लगभग ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ से हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही 50 रुपये से हुई थी। चलो देखते हैं। फिलहाल ट्रेड हमारे नज़दीक है बिल्कुल, उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है पूरा, इस रेड लाइन से लेके इस बॉक्स तक। पर आपको यहाँ एक ब्रेकआउट देखना है। अब इसमें क्या होता है, लोग बाग ट्रेड लेने के ब्रेकआउट होगा, पब्लिक इसमें, तब इसमें पहले से ही इसमें मार्केट प्राइस कैसे एक्टिवेट नहीं हुआ है, मेरा कहने का मतलब अच्छे से ट्रेड एक्टिवेट होना चाहिए। ब्रेकआउट यहाँ आया है अच्छा सा, और आता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक्टिवेट हो गया मगर उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से सोच रहा था। ब्रेकआउट तो आया, फिर भी वेट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ट्रेड मैंने ले नहीं पाया वहाँ पे। चाहता हूँ एक अच्छा सा ब्रेकआउट आए, मतलब जमीन खिसक जाए पैरों को नीचे से ऐसा, और सीधा 36 से 120 के आसपास दिखाई देगा। 136 से 120 के आसपास दिखाई दे एकदम से। ट्रेड एक्टिव है, पूरी डिमांड, हमारा एरिया ये बाइंग का ही होता है, यहाँ से लेके नीचे तक, यहाँ पर ये पर्पल बॉक्स है। यहाँ से भी ट्रेड चला जाएगा तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, और सेटअप हमारा ही रहेगा। काफ़ी अच्छी कैंडल है, रिवर्सल बहुत अच्छी कैंडल है। ये जो कैंडल है ना, ये बहुत अच्छी कैंडलें होती हैं। ये जो है, थोड़ा आप इन पर ध्यान दो, बहुत अच्छी कैंडल है ये, सबसे अच्छी कैंडल मानी जाती है बाजार की। बाजार के इस दिशा को मोड़ने में सबसे अच्छा रोल होता है इन कैंडलों का। काफ़ी अच्छी कैंडल है। फिलहाल 100 कहाँ था ये, 134 से, मतलब अभी सिर्फ 6 पॉइंट ऊपर है। फिर भी हम देखते हैं, एक बार और कोशिश करेंगे नीचे आए अच्छे से, मगर मुझे लगता नहीं है ये अब आएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं आया था इसलिए। उस साइड में एक अच्छा ब्रेकआउट आना चाहिए। और परसेंटेज वाइज भी देखें तो ठीक ठाक बढ़ चुकी है ना ये, लगभग 35% बढ़ चुकी है। 50% कर दो इसे यार, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार, है ना। पब्लिक शिफ्ट हो जाएगी ना पुट की तरफ, फिर एकदम अच्छे अच्छे से कैंडल बनती है। जैसे ये देखो, बुली सिंगल चिंग बनी, इसके ऊपर बना, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, पब्लिक एंट्री अच्छे से बनती तो ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे अट्रैक्ट होती, और फिर उसके बाद इधर मूवमेंट शुरू हो जाता। यहाँ फिर एक देखो, सेम वही चीज़, कैंडल रिवर्सल कैंडल फिर दोबारा से यहाँ फॉर्म हो रही है। मुझे खाली इंडिकेट करती है कि हाँ अब इन फ्यूचर प्राइस की दिशा कुछ देर के लिए ये रह सकती है, कुछ टाइम के लिए ये रह सकती है, मगर मैं इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता। बस ये किसी पर्टिकुलर लेवल पर बनने चाहिए तो ये काम करते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं करते। ठीक है, ब्रेकआउट अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से ब्रेकआउट होना चाहिए। अच्छे से ब्रेकआउट अच्छे से हो, देखो अच्छे से होगा, हो रहा है अभी थोड़ा सा, फिर भी ठीक है, एक कैंडल में अच्छा है, और अच्छे से होना चाहिए था ऐसे।
एकदम से लो भी कटे और उसमें ब्रेकआउट भी तगड़ा वाला हो। उस तेजी से नहीं हो पा रहा जिस तेजी से सोच रहा हूँ। धीरे धीरे हो रहा है तो धीरे धीरे खतरा होता है, प्रॉब्लम आती है धीरे धीरे ब्रेकआउट होना। हाँ वही है ना, वो धीरे धीरे हो रहा था तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ही उस चीज़ पे। 57, तो ये सही है। अब ब्रेकआउट, अब इसमें एंट्री बनती है मेरे हिसाब से तो। अब एंट्री इसमें बननी चाहिए और स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं। देखो यहाँ अगर एंट्री है तो मुश्किल से 5% का आप स्टॉप लॉस रखो, बस खत्म बात। 5%, 4% भी बहुत है, इतना ही बहुत है। ये एंट्री बनती है मेरे हिसाब से यहाँ पर अब। ठीक है, ये अब देखो रेड कैंडल के अंदर मेरी एंट्री है। खुद सोचो, खुद सोचो, खुद समझो कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। अब आराम से सोचो, समझो, टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना टाइम लेके आप नहीं समझ सकते कुछ भी। मैंने किसी बुलिश कैंडल पर इसमें एंट्री नहीं ली है, ठीक है। टोटल बेरिश कैंडल थी, इस पर मैंने एंट्री ली है। तो खुद समझो भाई ऐसा क्यों है, ऐसा मैंने क्यों किया और इस कैंडल पे मैंने एंट्री क्यों ली। ये सोचने समझने का विषय है। इसमें मेरा स्टॉप लॉस, देखो अलग बात है स्टॉप लॉस हिट हो, है ना। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉप लॉस हिट होने में। मैं खुशी खुशी अपना स्टॉप लॉस दे दूंगा। आप देखते रहिए चीज़ों को, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब ये साफ साफ चीज़ें हैं आपके सामने दिख रही हैं कि बायर तो इसमें आए हैं, है ना। तो तभी तो ये यहाँ से इतना ऊपर गया। आप देखो यार, 118 से 132 हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना जब गया है तो। बस यही सोचने की चीज़ें हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। अब मेरी रेड कैंडल पे एंट्री थी, बिल्कुल रेड कैंडल पे, ठीक है। तो अब खुद सोचो, तो मेरी एंट्री ही यहाँ है तो सब बस 20-20 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस देखते हो यार। ये स्टॉप लॉस मेरे लिए इतना बहुत है, 4 पॉइंट का बस। ये देखो 4.5 पॉइंट, ये स्टॉप लॉस सबसे अच्छा स्टॉप लॉस, और इससे बड़े स्टॉप लॉस बाजार में होते ही नहीं है, ठीक है। अगर ये भी स्टॉप लॉस कट गया ना तो फिर इसे ऊपर नहीं जाना, ये समझ लो आप। ये भी स्टॉप लॉस कट गया तो इसका मतलब ये है कि इसे ऊपर ही नहीं जाना। इस लेवल के स्टॉप लॉस होते हैं। अब सिर्फ 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ये, सिर्फ 4 पॉइंट का। लोग बाग बस खाम में खाम बिना फालतू के परेशान होते हैं। 40-40 पॉइंट के एसएल बताते हैं यार, 30-30 पॉइंट के एसएल बताते हैं। अब एसएल कितना है इसमें, देखो 4 पॉइंट का एसएल है। 120 पर भी आपका बाय है तो 135 मतलब 140 तक, मतलब 20 पॉइंट आपने देख लिए, 5 चौक 20। 1:4 का तो बेस्ट ट्रेड माना जाता है, 1:3 का। 1:4 तक आपने यहाँ लिया है तो 1:3 1:4 पे जाके आप ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस, मतलब अपना स्टॉप लॉस जितना प्रॉफिट आप इसमें से निकाल सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है। तो वही है, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड सबसे अच्छी चीज़ है इस बाज़ार में। जब तक आप उसे मेंटेन नहीं करोगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग में जीत नहीं सकते इस बाज़ार पे, कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं। आप इस बाज़ार पे कभी नहीं जीत सकते ऐसे, ठीक है। अब आप ये चीज़ें समझो, आप 1:3 का ट्रेड बेस्ट माना जाता है। तो आप ये देखिए एक चीज़, देखो 5 पॉइंट भी मान लो तो 5:20 मतलब 5 मतलब 1:4 का ट्रेड आप अचीव अब तक कर चुके हो। 1:4 का 1:3 जो है ट्रेड माना जाता है इस बाज़ार में कि हाँ 1:3 से कम का ट्रेड आपको नहीं करना होता। अब 1:4 का ट्रेड मतलब आपको स्कैल्पिंग भी आप करोगे तो भी। अब ये अड़चन पता है क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम इस कैंडल की वजह से इसमें आ रही है, और कुछ नहीं है। 1-2 बार में तो पी जाएगी इसकी सारी लिक्विडिटी, इसके सारे ऑर्डर ये पी जाएगा तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं, डरने के लिए कोई बात थोड़ी ना। डरने के लिए हमारा स्टॉप लॉस है तो सही, तो डरो क्यों आप, ठीक है। इसमें और पॉसिबिलिटीज मैं बता दूं, एक बार ये और इसमें ब्रेक हो सकता है, फिर दोबारा से यहाँ कंटिन्यू हो सकता है। या क्यों, क्योंकि जो अब यहाँ से इसके ब्रेकआउट फिर जो आएंगे वो अपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा लेंगे और बाजार उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए और फ्यूल लेने के लिए यहाँ आ जाएगा, फिर वो सीधा यहाँ टारगेट मार देगा, ठीक है। इस लेवल पर आप स्टडी कीजिए, इस लेवल की आप नॉलेज रखिए, ठीक है।
समझ रहे हो आप? इस लेवल की स्टडी कीजिए, इस लेवल की नॉलेज रखिए आप अपने पास। तब तक आपको इस लेवल की नॉलेज नहीं होगी ना, आप नहीं जीत सकते इस बाजार से। स्टॉप लॉस सिर्फ 5% का 1:21, मतलब 20% लगभग आपका प्रॉफिट चल रहा है, या उससे ऊपर ही चल रहा है, वो मैं कह नहीं सकता कितना आपको चल रहा है। ठीक है, वैसे भी ये अभी मेरी लाइव स्ट्रीम है नहीं, क्योंकि अभी 1 महीने बाद लाइव स्ट्रीम ओपन होगी। तब तक मैं अपने कोड डिसाइड कर दूंगा, कोड वर्ड्स में हम चीज़ें करा करेंगे। अभी बस ये खाली रिकॉर्डिंग चल रही है और कुछ नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये आ रही है, बाजार को अगर गिरना ही था, देखो यहाँ पे ना एक बाजार मौका दे रहा है। किसको मौका दे रहा है? ये जो ट्रेड लाइन वाले जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ऐसे कुछ सोचते हैं कि यहाँ से एगमलेट करके ये ट्रैप हो गया, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो उनको एक बार इनवाइट कर रहा है यहाँ पे ऑर्डर देके, है ना। उनको ये बुला लेगा तो फिर नीचे की तरफ तोड़ देगा, ऐसा भी हो सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो ऐसा ही हुआ, बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ। देखो आप समझे बातों को, हुआ ना सेम ऐसे ही, तो चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाती हैं एकदम, पहले ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इसमें। अब देखो ये इसका ना यहाँ पे ये जो थे, अब इन्होंने इसको काट दिया, ब्रेकआउट यहाँ हो गया, तो यहाँ पर पब्लिक की एंट्री अभी नहीं होगी, अभी अच्छे से होगी ना, थोड़ा सा और होना चाहिए। हालांकि एल्गो ऑर्डर जो होते हैं ना, वो हिट हो जाते हैं यहाँ पे, इस टाइम पे एल्गो ऑर्डर हिट हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स थोड़ी सी क्रिएट हो जाती हैं। अब देखो जो यहाँ पर आए थे एल्गो ऑर्डर, देखो ये एल्गो ऑर्डर है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं एल्गो ऑर्डर मिले, एल्गो ऑर्डर का स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो आए, उनको एग्जिट करवाया इस कैंडल में। तो ये बहुत बड़ी बड़ी साइकोलॉजी होती हैं, आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से रीडिंग करना चार्ट में बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे ही कोई यहाँ नहीं, यूँ ही नहीं कोई रजनीगंधा बन जाता ना। तो ये देखो क्लियर आपको 1:4 का फिलहाल ट्रेड है, और 1:4 क्या होता है? 1:4 कुछ नहीं होता यार, ये पहला साइन है आपका पार्सल प्रॉफिट बुकिंग का। ठीक है, यहाँ पे पार्सल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। ठीक है, पार्सल प्रॉफिट का मतलब होता है, अभी बताता हूँ। पार्सल प्रॉफिट, ठीक है, तो पार्सल प्रॉफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। पार्सल प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर आपका SLB हिट हो तो भी आप लॉस में ना रहो। ठीक है, ये सिर्फ पार्सल प्रॉफिट है, बाकी ट्रेंड कंटिन्यू है, आप इसमें बैठे रहिए। ठीक है, पहला पार्सल प्रॉफिट ये है, और फिर आ जाते हैं इधर। थोड़ा यहाँ भी तो खेलना पड़ेगा ना आपको, उस चीज़ में थोड़ी ना रहोगे। तो ये समझो कि आपका अभी ये ट्रेड स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मगर फिर भी पार्सल प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि स्टॉप लॉस अगर हिट भी होते हैं ना आपके ज़्यादा, तो भी आप नेट प्रॉफिट में रहोगे, तो इसलिए ये होता है पार्सल प्रॉफिट। अब देखो ट्रेडिंग का हमारा लेने का एरिया है 135 से लेके 119 तक का, तो कितने, लगभग 16 पॉइंट। तो 16 पॉइंट का थोड़ी ना आप ऐसा ले लोगे यार, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पहले भी किया है, पहले भी बोला है, और मैं अब भी बोल रहा हूँ, मेरे स्टॉप लॉस 5 रुपये से ऊपर के होते ही नहीं, 5 पॉइंट से ऊपर के नहीं होते, मैं मैक्सिमम है 5 पॉइंट, मैक्सिमम है 5 पॉइंट। तो देखिए आप कितना अच्छा ये ट्रेड चल रहा है फिलहाल, 20%। अब ये ट्रेड लेने के लिए तो परेशान हो जाती जनता। हाँ वही है, पार्सल हमने यहाँ कर तो लिया बुक, अब क्या जरूरत है बुक करने की, प्रॉफिट होल्ड रहो यार, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस बीट हो जाएगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ट्रेड में घुसा जाता है अंदर। ठीक है, अब इसमें पैसा कब बढ़ना शुरू होगा? देखो ये 24,800 की कॉल है, ये 24,800 की पुट है। ठीक है, इनका पहला पैसा कब बढ़ा? जब इनके स्टॉप लॉस हिट हुए, मतलब आप समझना साइकोलॉजी को। जो जिसने इस कैंडल में एंट्री बनाई है ना, मतलब सच बताऊं तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर हैं जिन्होंने इसी एंट्री बनाई होगी पक्का, और उन्होंने अपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाए होंगे इसके नीचे। तो जब ये कैंडल बनेगी तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम बढ़ेगा इसमें, देखा भी आपने, देखो यहाँ पे
हाँ, ये 138 पे थी, सीधी 138 से 45 गई। क्यों? क्योंकि ये स्टॉप लॉस कटे तो इनका सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ बढ़ा, और सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पर है इसके नीचे। तो इसके नीचे जैसे ही ब्रेक होगा तो ये फट जाएगा एकदम सीधा, यहाँ 160 पहुँचेगा आपको 145 से, है ना? विश्वास करना, ऐसा ही होगा। ठीक है, मतलब 45 से 55 भी हो सकता है, 10 पॉइंट भी बढ़ सकते हैं, 15 पॉइंट भी बढ़ सकते हैं, सिर्फ एक कैंडल में यहाँ अगर काट दे इसको तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इतनी आसानी से कटते नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना पूरा एक फॉर्मेशन हो रही है, और फॉर्मेशन को समझने के लिए थोड़ा वेट करना होगा आपको, और एकदम से समझ में नहीं आएंगी। अब ये पार्शियल प्रॉफिट इसीलिए तो बुक करवाया है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेंड विपरीत भी हो जाए, अब यहाँ से बाजार ऊपर भी चला जाए ना, मतलब सॉरी ये वाली साइड चल जाए, तो भी आपको प्रॉफिट ना हो, मतलब लॉस ना हो, सॉरी। तो मगर मुझे विश्वास इतना नहीं है कि ये चलेगा, थोड़ा बहुत हाँ पुल बैक आ सकता है, फिर ओवरऑल चलना उसको ही है। सिनारियो देखो ये भी हो सकता है कि यहाँ भी आ जाए आपको, यहाँ भी ये ट्रेड मिल जाए, ये सेम ट्रेड, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पोजीशन में हो तो उसे काट दो। ठीक है, आपको हमेशा वेट करना है पोजीशन में, हमेशा आपको वेट करना है, जितना हो सके होल्ड करना है। देखो जैसे ही ये कटी, कैंडल को ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसमें देखो कैंडल कितनी बड़ी बन गई है, देखो सीधा पहुंच गई ना 155। यही होता है, जैसे ही ये कटेगी तो सीधा 155-60 दिखाई देगी आपको, सेम वही, यही साइकोलॉजी है इस बाजार की, और ऐसे ही बाजार चलता है। ठीक है, तो अब जैसे ही ये यहाँ इसके आसपास आ जाएगा ना, ये जो एरिया है, तो फिर से आपको कुछ ना कुछ यहाँ प्रॉफिट बुक करना है थोड़ा बहुत, ये जो एरिया है, मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट बुक करना है, ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना ही नहीं है आपको यार। अच्छे से ब्रेकआउट हुआ, देखो ये 30% हो गया यहाँ, 30%, तो सीधा 60 तक, मतलब 65 से 70, हाँ वो 65-60, 65 कह रहा हूँ सॉरी, 55 से 60 के बीच में आराम से आ गया, और इसे आना भी था 55 से 60 के बीच में। अब एक गौर करने वाली बात यह है कि इसमें देखो हर चीज़ पे ना आपको गौर करनी ही पड़ेगी, ये इसका ब्रेकआउट है तो यहाँ सीधी सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। मगर मैं बोलता हूँ ये ब्रेक हो जाएगा बाजार और इससे भी ऊपर जाएगा, ऐसा भी, ऐसी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब देखो इस कैंडल में ही क्यों इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया है, देखो वो एरो है ना, जो वॉल्यूम आया, बात है समझने की बात, इस कैंडल में ही क्यों इतना ज़्यादा वॉल्यूम, और अभी चैनल पर इतना पॉपुलर नहीं है, जो कमेंट बॉक्स में भी मेरे बोले चुके। देखो जो मैं आपसे बोल रहा था ना, पॉइंट शिफ्ट जो होते हैं, अब यहाँ देखो आप, ये डाटा रीड करता हूँ मैं, ये यहाँ से अब फिलहाल की स्थिति में जो चल रहा है यहाँ पे 2.75 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखूँ तो जो चल रहा है ये 15 पॉइंट है, समझ रहे हो? अब यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट कटे हैं, और वहाँ पर कितने बढ़ चुके हैं, है ना? तो ये चीज़ें हैं। पता नहीं होता और ना ही बताया जाता, क्योंकि डाटा ही इतना अवेलेबल है मार्केट में, तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो बाजार यहाँ पर है, काफ़ी खतरनाक जगह पर है फिलहाल, बताऊँ आपको, यहाँ से नीचे आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, मगर देखते हैं, क्या पता बाजार पूरे दिन टाइम पास करे, फिर लास्ट के टाइम पे ये निकल जाए यहाँ से, ऐसा भी हो सकता है। मगर जब आप एक अच्छे ट्रेड में हो तो उसमें बने रहना चाहिए। पार्सल प्रॉफिट आपने बुक कर ही लिया है 20% पे, 30% चल रहा है, 10% इसमें से और बुक कर लीजिए। मगर हाँ, स्टॉप लॉस पे थोड़ा पूरा एकदम से काट देना।
ये थोड़ा खतरा है यार, यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो इस चीज़ को देखने के लिए आपको शिफ्ट होना है 10 सेकंड के चार्ट में। उससे पहले आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी, ना ही आप उसे समझ पाओगे। ठीक है, इसको समझने के लिए इसको भी आप अभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यहाँ पे यहाँ से संभावना है बाजार के नीचे गिरने की। कहाँ तक नीचे गिरने की ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, मगर हाँ डाउन थोड़ा सा आ सकता है, फिर भी इसे ऊपर ही जाना है लास्ट में। कुछ नहीं है, ये देखो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब इस ट्रेड में हो अभी भी कुछ 40% हो चुका है। ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो ये मूव है ना, हमेशा ऐसे मूव खतरनाक होते हैं, हमेशा खतरनाक होते हैं ये मूव। बहुत गलत जगह पे है ये। अभी से नहीं निकलना चाहिए था यहाँ से। अगर इसे ऊपर ही जाना है तो गलत निकला है यहाँ। गड़बड़ है यार यहाँ, बहुत गड़बड़ है यहाँ। गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो मैं इस पोजीशन में हूँ फिर भी ये बोल रहा हूँ कि ये गलत हुआ। 40% रनिंग में चल रहा है मामला, गलत है। ये बोलता है 50% क्वान्टिटी निकाल लो अपने यहाँ पे, अगर ऐसे हुआ तो 50 to 60% अपना हो सकता है, तो 80% ही निकाल दो यहाँ। ठीक है, ये ऐसे एरिया होते हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ ऐसा। उस साइड में मूव आएगा थोड़ा बहुत ही आएगा, ज़्यादा नहीं आने का। मगर फुट साइड में एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, बेशक मैं बोल रहा हूँ मूव आएगा, वो थोड़ा बहुत आएगा आएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ऊपर नहीं आएगा। देखो उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है, ये जो पूरा एरिया है इसको टेस्ट भी कर सकता है यहाँ 18 पर आकर। ठीक है, ये यहाँ से बस यहाँ तक आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। फिर वो नीचे जाना है उसे कंटिन्यू। तो ये सारे खेल इसमें होते रहेंगे, इसमें बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी, आपको इसी में बने रहना। बेशक गलती है, वो गलत हुआ है जो हुआ, टाइट ही चली गई यार। बड़ी गलत जगह पर है वो। दो सौ छप्पन
चलो वीडियो को इतने रहने देते हैं क्योंकि लंबी हो जाएगी, मुझे ये अपनी इस पर और स्टडी करनी है और रिसर्च करनी है। फिलहाल प्रॉफिट बढ़ के आपका हो चुका है 50% लगभग, 50% हो ही जाएगा और ये हो ही गया बाता बाता 52%। ठीक है, तो बस यही है। देखो यार बहुत सिंपल है, बहुत ही, बस आपको प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम रीड करनी है, ओवरऑल बिहेवियर देखना। ग्लोबल ग्लोबल मार्केट को मारो गोली, चक्कर में मत पड़ो किसी के में, यूट्यूबरों को मारो गोली, कुछ नहीं है, सब सिर्फ आपको बनाते हैं। आप यूट्यूबरों के चक्कर में पड़ोगे ना तो आपको ट्रेड ही यहाँ मिलेगा, जबकि ये मेरे हिसाब से गलत जगह है। फिर भी हम पहले से ही पोजीशन में है तो अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, कल से मैं ट्रेड आपको अच्छे अच्छे दिखा दिखा रहा हूँ। सेम देखो कल सीधा इसी यहाँ पे ही ब्रेकआउट हुआ जहाँ पे अभी चल रहा है फिलहाल, ये वो जगह है। ठीक है, ऐसी जगह होती है जहाँ से संभावना होती है नीचे आने की। ठीक है, फिर भी आपका स्टॉप लॉस कल पूरे दिन नहीं घटे थे। देखो यहाँ पे पोजीशन थी, घटा, और देखो फिर उसके बाद नहीं घटा, और फिर ये फिर भी नहीं घटा, पोजीशन यहाँ पे आपकी, और देखो ऊपर जाके बाजार सीधा बंद हुआ, लगभग 90% दिया उसने। फिर देखो आपकी पोजीशन आज यहाँ है, बिल्कुल लोअर एरिया है, फिर बिल्कुल लोअर एरिया, 50% आप प्रॉफिट में चल रहे हो यार, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में देखते हैं, कोशिश करते हैं फिर दोबारा से नई नई चीज़ें आपको बताने की। ये मैं फ़िलहाल अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे सब कुछ। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली ट्रेडिंग सेशन में।